नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, अभी हम व्लादिमीर विग्रे की रचना एनेस्थीसिया के चैप्टर 11 में हैं, जिसके खंड 4 की ओर आज हम बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है इट विल प्रिपेयर बाय इटसेल्फ, यानी हर चीज़ अपने आप हो जाता है। इस खंड में एनेस्थीसिया ने हमको हमारे भूख प्यास से संबंधित बहुत सारी बातें बताई है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेखक कहते हैं, मुझे अभी भी यह जानने में दिलचस्पी थी कि एनेस्थीसिया के भोजन के बारे में क्या राय है, क्योंकि एनेस्थीसिया का भोजन का एक अलग ही तरीका था और उसका अलग ही दिनचर्या थी। इसलिए लेखक ने एनेस्थीसिया से पूछा, एनेस्थीसिया मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि एक व्यक्ति को खुद को कैसे खिलाना चाहिए, दिन में कितनी बार और क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। हमारी दुनिया के लिए यह एक ज़रूरी विषय है और हम इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं। इस विषय पर हमारे पास विभिन्न प्रकार की साहित्य है जो कि स्वास्थ्य, खाद्य, व्यंजन और वजन कम करने की सलाह देते हैं। तब प्रत्युत्तर में एनेस्थीसिया ने कहा, तकनीकी दुनिया द्वारा वर्तमान में लागू परिस्थितियों के तहत किसी भी अन्य तरीके से मानव के जीवन को चित्रित करना मुश्किल है। इसका कारण बताते हुए कहती है, अंधेरी दुनिया की ताकतें, यानी कि नकारात्मक चीज़ें या नकारात्मक फोर्स इस दुनिया की प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम को लगातार बदलने की कोशिश कर रही है और अपने कृत्रिम प्रणाली को उसके बदले में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो मानवता के लिए शुरुआत से ही खिलाफ है। वो मानव के स्वभाव के लिए भी खिलाफ है और मानव के स्वास्थ्य के लिए भी खिलाफ है। तब लेखक ने एनेस्थीसिया से कहा, क्या तुम इस बात को और थोड़ा रोशनी डालते हुए विस्तृत पूर्वक मुझे बता सकती हो, बिना कोई दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किए। तब प्रत्युत्तर में एनेस्थीसिया कहती है, आपका जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति को कब, कितना और क्या खाना चाहिए, उसका सटीक जवाब खुद मानव का शरीर ही दे सकता है। भूख और प्यास की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति विशेष को उसके शरीर को संकेत और निर्देश द्वारा मिल जाता है कि उसे भोजन में कब क्या लेना चाहिए और उसका सटीक क्षण क्या है। उस व्यक्ति के लिए भोजन लेने का सही समय क्या है। एनेस्थीसिया आगे कहती है, पूरी दुनिया की तकनीक, कार्य दक्षता, इन सभी चीज़ों में मानव की भूख प्यास को संतुष्टि देने में असमर्थ है। एनेस्थीसिया एक उदाहरण देते हुए कहती है, एक व्यक्ति है जो कि दिन का आधा हिस्सा बिना कोई काम किए बिताता है और वहीं उसी समय दूसरा व्यक्ति अपने शरीर की बहुत ऊर्जा खत्म करते हुए, बहुत पसीना बहाते हुए बहुत काम करता है और दोनों एक ही समय में खाना खाने बैठते हैं। तब दोनों के शरीर द्वारा दिए गए संकेत और निर्देश अनुसार ही वो दोनों भोजन करेंगे, ना कि कोई तकनीकी सहायता लेंगे। इस तरह मानव का शरीर ही मानव के लिए एक अच्छा सलाहकार है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आगे एनेस्थीसिया कहती है, मुझे पता है कि आपकी दुनिया के लिए यह परिस्थिति व्यवहारिक रूप से असंभव है, लेकिन जो लोग अपने ढांचा के भूखंड से जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक अवसर है कि वे अपने अप्राकृतिक दिनचर्या को भुलाकर इस प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं या फ़ायदा ले सकते हैं। आगे एनेस्थीसिया कहती है, आपके दूसरे प्रश्न का जवाब कि हमें क्या खाना चाहिए, इसका उत्तर है, जो कुछ भी आपके पास समय अनुसार उपलब्ध हो, जो आपके हाथ में हो। जैसा कि बोला जाता है, आपका शरीर खुद चयन करेगा कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ। हो सकता है आपको यह सलाह
गैर पारंपरिक लगे। यदि आपके पास बिल्ली या कुत्ते की तरह एक पालतू जानवर है तो उसकी हरकतों को सावधानीपूर्वक नज़र रखें। कभी कभी जब आप उनको रास्ते में घुमाने ले जाते हैं, वो रास्ते में चलते हुए घास या जड़ी बूटियों को रास्ते से ढूंढ लेती है और खा लेती है। आप उन जड़ी बूटियों में से कुछ तोड़कर अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे आपको हर दिन नहीं खाना है, सप्ताह में 1 या 2 बार पर्याप्त है। आप इसका कुछ अंश को आटे के साथ भी पिसवा सकते हैं और उसकी रोटी बना सकते हैं। इस तरह की रोटी, आटे की रोटी वर्ष या 2 वर्ष में 1 बार या वर्ष में 1 या 2 बार सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है, इस रोटी के सेवन करने वाला व्यक्ति अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने में सक्षम ऊर्जा के भंडार को अपने शरीर के अंदर पैदा कर लेता है या उत्पन्न कर लेता है, जो न केवल उसकी आत्मा को शांत करता है बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति पर भी लाभकारी प्रभाव डालता है। आगे अनासिसा कहती है, इस रोटी के आटों को या रोटी बनाकर अपने आसपास के रिश्तेदारों में सच्चाई, प्यार और ईमानदारी की भावना से बांटेंगे तो उनके जीवन में भी यह खाद्य सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। हर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए यह महत्वपूर्ण और लाभदायी है कि गर्मियों के 3 दिन वह अपने भूखंड में ही उगाए गए फल और सब्जियों के साथ साथ, जैसे कि मैंने बताया, कुछ जड़ी बूटियों के उपयोग करते हुए आटे की रोटी बनाएं और उन सब्जियों को सिर्फ सूर्यमुखी के तेल और नमक के उपयोग के साथ बनाएं, जो कि उनके शरीर और स्वास्थ्य और आत्मा की शांति और आत्म उन्नति के लिए बहुत ही लाभदायी है। लेखक कहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एनेस्थीसिया का अपना अलग ही आहार विहार का तरीका है। जब वो मुझसे इन सब बातों की चर्चा कर रही थी, पता नहीं जाने या अनजाने में उन्होंने उसी भूखंड से कुछ घास के टुकड़ों को तोड़ा और अपने मुंह में डाल दिया और कुछ मुझे भी लेने के लिए बोला। मैंने भी उन घास के टुकड़ों को प्रयोग करने का सोचा। उसके स्वाद कैसा था मैं यह तो पूरी तरह नहीं बता सकता, लेकिन यह जरूर है कि वो बेस्वाद नहीं थे या वो स्वादिष्ट नहीं थे या ये पूरी तरह स्वादिष्ट है, इस तरह लेखक ने बताया। एनेस्थीसिया को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया ने प्रकृति को अपने पोषण की पूरी जिम्मेदारी दे दी है और उसके कोई भी विचार प्रकृति के इस कार्य को बाधित या रुकावट पैदा नहीं करते या उसकी अनुमति नहीं देते, क्योंकि एनेस्थीसिया दूसरे महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहती है। इसलिए उसकी बाहरी सुंदरता के साथ साथ उसके स्वास्थ्य और आंतरिक सुंदरता भी उल्लेखनीय है और यह एक अविभाज्य अंग है। एनेस्थीसिया के अनुसार जिसने भी पृथ्वी और अपने भूखंड के पेड़ों के साथ अच्छा संपर्क स्थापित कर लिया है, वह व्यक्ति के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वह हर तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। एनेस्थीसिया कहती है, जब कोई व्यक्ति अपना सारा संपर्क प्रकृति से तोड़ते हुए अप्राकृतिक रूप से अपना जीवन शैली यापन करने लगता है, तभी उसे बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है और वह आंतरिक रूप से भी परेशान हो जाता है। वहीं कोई व्यक्ति अगर प्राकृतिक रूप से अपना जीवन यापन करता है और पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ जाता है, तो उससे बीमारियां दूर दूर तक उसके पास नहीं आती और उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्द होती है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।